हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की जो बुक है उसको हम स्टडी कर रहे थे और स्टूडेंट अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख ग्लेशियर्स थे, हिमनद थे, उनके बारे में पढ़ा और जो उत्तराखंड के जो प्रमुख प्रपात थे, वाटरफॉल थे, उनके बारे में पढ़ा। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जल के कुंड और उत्तराखंड के जो प्रमुख गर्म जल कुंड थे उनके बारे में भी पढ़ा। स्टूडेंट, आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन एवं वन्य जीव संक्षिप्तकी को। स्टूडेंट, इसमें हम समझेंगे कि जो 16वीं वन रिपोर्ट आई है 30 दिसंबर 2019 को, 30 दिसंबर 2019 को जो 16वीं वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो भी उत्तराखंड राज्य में जो भी वन की स्थिति है, वनाच्छादन की स्थिति है और वहाँ पर वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, इन सब चीज़ों को हम अपने आज के इस लेक्चर में समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है 30 दिसंबर 2019 को जारी 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कितना है। स्टूडेंट, इसका आंसर है 45.44%, यानी 45.44% क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। और ये क्षेत्रफल है उत्तराखंड राज्य का 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में से जो 20.76% भाग है वहाँ पर 5,046.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अति सघन वन पाए जाते हैं, जबकि जो 52.68% की जो क्षेत्र है उस वन क्षेत्र में और क्या है वो जो अति सघन वन क्षेत्र है वो टोटल वन क्षेत्र का 52.68% है। और स्टूडेंट, अगर मध्यम सघन वन की बात की जाए उत्तराखंड राज्य में तो मध्यम सघन वन का जो क्षेत्रफल है वो है 12,805.24 वर्ग किलोमीटर। और स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में ही अगर खुले वनों की बात की जाए तो खुले वन हैं 26.54% और इनका क्षेत्रफल है 6,451.04 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं से 16वीं वन रिपोर्ट के बीच में उत्तराखंड में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो 15वीं वन रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 16वीं वन रिपोर्ट के बीच में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट, उत्तराखंड में 15वीं वन रिपोर्ट से 16वीं वन रिपोर्ट में 8.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है 8.04 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 10 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है। वो 3 जिले हैं नैनीताल, हरिद्वार व उधमसिंह नगर। नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत जंगल पर आग का अधिक प्रकोप है। इसका आंसर है 11.09% जो जंगल हैं वहाँ पर आग का अधिक प्रकोप है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित या रिकॉर्डेड कुल वन क्षेत्र कितना है। इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य द्वारा जो अभिलिखित या जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है वो है
37,999.60 वर्ग किलोमीटर, यानी 37,999.60 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलेखित या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में जो प्रतिशत है वो है 71.05%, यानी 71.05% जो कुल अभिलेखित जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है उसमें से उसका राज्य के कुल क्षेत्रफल में संदर्भ है। कुल क्षेत्रफल है उसकी तुलना में जो कुल राज्य में जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है वो कितना है, क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो बताया गया है कि वो कुल क्षेत्रफल का 71.05% है जो रिकॉर्डेड अभिलेख है वन क्षेत्र का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ अभिलेखित जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है, जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है उसमें से 26,547 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है और जो 154.02 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है जो उस पर संरक्षित वन है और जो 9,730.55 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है इतने में सिविल एवं सोयम वन है। इसके बाद जो 123.51 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें निजी वन है और 1,444.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध व नियंत्रण की दृष्टि से राज्य के कुल वन में जो वन विभागाधीन है उनका प्रतिशत है 70.46% और ऐसे वन जो राजस्व विभागाधीन है उनका प्रतिशत है 13.76%, यानी 13.76% जो वन है वो राजस्व विभागाधीन है और ऐसे वन जो पंचायत के अधीन है ऐसे वन का प्रतिशत है 15.32%, यानी 15.32% जो फॉरेस्ट एरिया है वो पंचायत के अंदर आता है और जो शेष अन्य संस्थाधीन वन हैं। स्टूडेंट, तो हमने इसमें देखा कि प्रबंध व नियंत्रण की दृष्टि से जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ का जो कुल वन है उसमें से जो 70.46% जो वन है वो विभागाधीन है, जिसमें से 13.76% जो वन है वो राजस्व विभागाधीन है और जो 15.32% वन है वो पंचायत के अधीन है और शेष अन्य संस्था के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है। स्टूडेंट, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल वन पंचायतें हैं 12,167, 12,167 कुल वन पंचायतें हैं उत्तराखंड प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य महिलाएं होंगी। स्टूडेंट, इसमें हमने उत्तराखंड की जो वन पंचायतें हैं उनके बारे में पढ़ा कि वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में जो कुल वन पंचायतों की संख्या है वो है 12,167 वन पंचायतें। और स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों का जो प्रचलन है वो ब्रिटिश काल से ही है और वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं और नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी
और स्टूडेंट जहाँ पर कि क्या है, सबसे ज़्यादा वन है। ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा ज़िला जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्र वाला ज़िला है हरिद्वार। हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। और ये देखा जाए कि प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है उत्तरकाशी, और प्रदेश स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 ज़िले बढ़ते क्रम में हैं। स्टूडेंट अगर उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश स्तर पर देखा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे कम वन क्षेत्र है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। फिर दूसरे नंबर पर आता है उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, तीसरे नंबर पर आता है बागेश्वर, चौथे नंबर पर आता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। और स्टूडेंट अगर हम देखें कि प्रदेश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो 4 ज़िले हैं उनके बारे में हम देखें इनको घटते क्रम में, जहाँ पर क्या है प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 ज़िले हैं उसमें सबसे पहला ज़िला है उत्तरकाशी ज़िला। उत्तरकाशी ज़िले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है, वन पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है पिथौरागढ़, थर्ड नंबर में आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसे उत्तराखंड के 4 ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। स्टूडेंट उत्तरकाशी ज़िले में उत्तराखंड प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, उसके बाद पिथौरागढ़ का सेकंड नंबर है, फिर चमोली का है और फिर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट 4th नंबर पर उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है उसमें आता है। स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम उत्तराखंड प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 ज़िलों को पढ़ें तो उसमें आता है सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो हरिद्वार के पास है। सेकंड नंबर में जो कम क्षेत्रफल है वनों का वो है उधमसिंह नगर, और थर्ड नंबर पे जो कम क्षेत्रफल है वनों का वो है बागेश्वर, और जो चौथा ऐसा ज़िला है जिसका कि चौथे नंबर पर उसका कम है वो है चंपावत। अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें तो इसमें जो सबसे कम होगा वो हरिद्वार होगा, फिर उधमसिंह नगर का उससे थोड़ा ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, फिर बागेश्वर का उधमसिंह नगर से थोड़ा ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, और फिर चंपावत का बागेश्वर से थोड़ा ज़्यादा वन क्षेत्र है। और वहीं हमने जब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 ज़िलों को पढ़ा तो उनमें आते हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ज़िले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। स्टूडेंट अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो ज़िले के कुल क्षेत्रफल में से जो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं वो हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ज़िले के कुल क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत है वो सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाला ज़िला है वो है रुद्रप्रयाग। और अगर ज़िले के कुल क्षेत्रफल में से सबसे कम 1% वाला ज़िला है हरिद्वार ज़िला, जिसमें कि जिस ज़िले का कुल क्षेत्रफल में से सबसे कम 1% वाला ज़िला है हरिद्वार। और वहीं अगर देखा जाए कि ज़िले के कुल क्षेत्रफल में से जो सबसे ज़्यादा 1% वाला ज़िला है वो है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़िले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले 4 ज़िले घटते क्रम में क्रमशः हैं। तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि ज़िले के कुल क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले, तो उसमें आते हैं रुद्रप्रयाग सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर उत्तरकाशी आता है, फिर टिहरी गढ़वाल है और फिर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है।
स्टूडेंट इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि ज़िले के कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत वन वाले 4 ज़िले बढ़ते क्रम में क्रमशः हैं। तो स्टूडेंट अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिसमें क्षेत्रफल तो है, कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो वन क्षेत्र है वो सबसे कम है, ऐसे ज़िलों को उनके बढ़ते क्रम में देखेंगे। उसमें सबसे जो पहला ज़िला है वो है हरिद्वार, जिसमें कि सबसे कम क्षेत्रफल में उस ज़िले के कुल टोटल क्षेत्रफल में से जो वन है वो सबसे कम क्षेत्रफल में पाया जाता है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। फिर दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर, जहाँ पर दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में कम वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बागेश्वर, उसके बाद आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। और स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि राज्य के कुल वन का गढ़वाल मंडल में कितना भाग है। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए कि उत्तराखंड राज्य का कुल वन का जो गढ़वाल क्षेत्र में जो भाग है वो है लगभग 63%, यानी 63% जो वनों का भाग है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए, स्टूडेंट गढ़वाल मंडल में है। और अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो कुमाऊं मंडल में जो टोटल वन है उसका 37% वन कुमाऊं मंडल में पाए जाते हैं। और अगर गढ़वाल को देखा जाए तो गढ़वाल मंडल में कुल उत्तराखंड के जो वन हैं उनका लगभग 63%, यानी 63% जो एरिया है उतने एरिया में जो वन है वो गढ़वाल में पाए जाते हैं। और अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो वो कुल उत्तराखंड के वन क्षेत्र का जो 37% का जो एरिया है वो कुमाऊं मंडल में पाया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ कौन सी हैं। तो स्टूडेंट सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ हैं टोंस नदी, कोसी नदी व यमुना नदी। टोंस नदी, कोसी नदी व यमुना नदी 3 ऐसी नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर कि सर्वाधिक वन भूमि है। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, उसके बाद कल यहीं से जो इसके कुछ पॉइंट हैं वन एवं वन्यजीव संक्षिप्त को उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।